सर आज हम आपसे बात करेंगे कोप 27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों कंट्रीज के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा या क्या चीज जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? हाँ, कॉप्स की आप बात आते हैं, आपने कॉप्स का सवाल पूछा था। देखिए, अभी आरजू जी एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, चाइना के पास दुनिया से सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स है। दुनिया का 60% कोल केवल चाइना में निकलता है। हम्म, और इनकी जो पावर है, जो ये कहते हैं कोयला नहीं है, पावर नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इनके पास है। इनका 60% से ज्यादा पावर कोल फायर्ड है। करेक्ट। अब यहाँ एक चाल चलते हैं सीसीपी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सिस्टम में, या सीसीपी क्या चाल चलता है, ये कोयले के यूनिट को कैप कर देता है, सॉरी बिजली के यूनिट को कैप कर देता है। जो इसका बिजली का यूनिट है, दैट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। मान लीजिए 10 रुपए में यूनिट को कैप कर दिया, पर पीछे जो कोयला है उसको कैप नहीं करता, क्योंकि कोयले की दलाली कौन करते हैं? कोयले की दलाली सीसीपी के दलाल करते हैं। तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा फिक्स्ड है, मान लीजिए 10 रुपए यूनिट। बाइंग प्राइस कुछ फिक्स नहीं है। पीछे चाइना में इतना आर्बिट्रेशन, फिर उन्होंने क्या कर दिया, अचानक बोले चाइना ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लेंगे। स्कैम के मास्टर हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लिया, यहाँ कोयला के दाम अचानक बढ़ गए 10-20%। और जो उनके दलाल थे सीसीबी के, जैकमान जैसे, क्योंकि देखो हर चीज सीसीबी फ्रंटों से चलाती है, जो दलाल थे उनके पास अचानक पैसा आने लगा। अचानक पैसा आने लगा तो पावर कंपनियों ने पावर बनानी कम कर दी। पावर बनानी कम कर दी तो इन्होंने क्या कर दिया कि यार हम में तो और कोयला, वो सब घटिया कोयला जलाएंगे। घटिया कोयला जलाते उसका ऐश कंटेंट हाई होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है। राइट। और पैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, इनके दलालों ने कमा लिए। जैक मा भी कहता था ना, मेरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। और एक टाइम जब 350 बिलियन का डॉलर बन गया, अब मजे की बात है, वो आदमी को तो मैकडोनल्ड वेटर नहीं ले रहा था, इंग्लिश टीचर था गांव में। 350 बिलियन डॉलर का मालिक, उसकी कंपनी का 96% मार्केट शेयर, क्योंकि एक ही कंपनी अलाउड है। अब उस पे आते हैं। एक दिन जी हजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, 350 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर आ गया। और सुना आजकल इजराइल में खेती टमाटर उगाने के तरीके सोच रहा है। अब यहाँ पे आते हैं। अब जब इन्होंने पैसा ऐसा कमा लिया, अब चाइना क्या करता है? चाइना ने बोला यार मैं फिर न्यूक्लियर पावर, ये कोल पावर्ड प्लांट चलाऊंगा। चाइना का 62% पावर कोल पावर्ड प्लांट से चलता है। दुनिया में सबसे बड़ा CO2 जो एमिशन करता है वो करता है चाइना। चाइना ने जो भी वादे किए, जो भी चीजें, एक को भी नहीं माना। हमने पेरिस अकॉर्ड को माना। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट यू कॉल सोलर एनर्जी। करेक्ट। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी। हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाए हैं, जहाँ हमें पैसा ज्यादा लगता है। इंडिया ने बहुत से ऐसे इनोवेशंस किए जो आज दुनिया जिसको रेप्लिकेट कर रही है, और चाइना एक भी चीज नहीं मानता। तो हमारा वहां जाने का मतलब क्या? अगर आपको समझाना तो पहले चाइना को समझाइए। जो सबसे बड़ा CO2 इमिटर दुनिया का है वो है चाइना। चाइना एक चीज नहीं मान रहा। और मजे की बात है, फ्रांस में करीब 30 से 40% एनर्जी जो आरजू जी आती है वो आती है न्यूक्लियर पावर से। न्यूक्लियर पावर क्या सस्ता है और बहुत हैसल फ्री और क्लीन है। यहाँ मैं आपको हिपोक्रेसी समझाता हूँ। चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है बर्बाद करने का, पर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्यों नहीं लगाता? ये क्यों कोल फॉरवर्ड एंटी टर्बाइंस चलाता है? क्यों? या कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में सही। सीसीपी के दलाल है, इनको पैसा मिलता है। सीधी सी बात है। हम्म, जब आप 8 ट्रिलियन रियल एस्टेट में डुबा सकते हो, 1 ट्रिलियन वहां, 5 ट्रिलियन वहां, 3 ट्रिलियन वहां, तो भैया आपको न्यूक्लियर पावर लगाने में तकलीफ क्या? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है यार हमें न्यूक्लियर पावर लगाना, हमें एनर्जी का मेंबर बनाओ, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इंडिया को जहां इनोवेशन का हब है, जो अपने सारे टारगेट्स मीट कर रहा है, टारगेट्स में एक्सीड कर रहा है, राइट, उसको एनर्जी का मेंबर बनाने से रोक रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में हमारी चीजें डिरेल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की चीजें डिरेल कर रहा है चाइना। तो ऐसे अधिवेशन में बैठने का मतलब क्या आरजू जी? बिल्कुल। बताइए। मतलब क्या है? ऐसे जहां चाइना बैठा हो तो बैठने का मतलब ही नहीं है। मतलब दूध और बिल्ली को एक साथ बिठा दो, ऐसा तो होता ही नहीं ना। देखिए, चोर और साधु एक जगह नहीं बैठ सकते। इन लुटेरों के साथ हम थोड़ी ना बैठेंगे। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है दुनिया की? हमें एनर्जी का मेंबर बनने से क्यों रोक रहा है? हम कहते हैं मैं न्यूक्लियर एनर्जी लगानी, न्यूक्लियर एनर्जी लगाना चाहते हैं, और आप लोगों के हमें एनर्जी का मेंबर बनाने से रोक रहे। चाइना एनर्जी का मेंबर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर रहा, पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे कोयलों की दलाली से पैसा कमाना है। दुनिया के एटमॉस्फेयर की ऐसी तैसी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीसीपी की दुकान इन्हीं पैसों से चलती है। और वैसे हमारे यहाँ भी एक कोलगेट नाम का घोटाला हुआ था, मुझे लगता है इंस्पिरेशन यहीं से ली थी।
वैसे भी कुछ एमओयू चाइना से कुछ लोगों ने साइन किया था, अब पता नहीं उस एमओयू में क्या है क्या नहीं है, वो कभी उस पर आरजू जी कभी फिर में बात करेंगे। पर देखिए इंस्पिरेशन आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं कही थी आप चाइना से बहुत नाराज लगते हैं, और जब भी चाइना की कोई बात होती है मुझे आपसे बात करके हमेशा लगता है कि बस चाइना खत्म होने जा रहा है। नहीं देखिए, चाइना खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। मैं आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड सेइंग चाइनीज इकोनॉमी विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड अ फ्यू क्वार्टर्स। आप भी यही है, हम भी यही है, कहीं नहीं जा सही। रहे। क्योंकि चाइना में आरजू जी जितना डेट है, जो मैंने हम्म, आपको फिगर्स बताए, प्रोडक्टिविटी रेट की, कैपिटल की, एफिशिएंसी की रेट की बताए, पॉपुलेशन बताए, अब भी 100 करोड़ लोग बंदे जीरो कोविड के चक्कर में। हम्म, अब सच्चाई तो ये, अगर हम 100 करोड़ लोगों को आप काम पे जाने दोगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में चीजें नहीं, ये कोयला का, मैं चाइना का ना पावर को डिकोड कराते, पावर की कहानी है, कोयला दुनिया में सबसे ज्यादा, तुमने ऑस्ट्रेलिया का कोयला बंद कर दिया, पावर बंद कर दिया, ये तो बहाना है। पावर बिल्कुल। का सेलिंग प्राइस डिसाइडेड है, जो पर कोयले का प्राइस, तो कोयले का भी प्राइस डिसाइड कर लो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास बर्बाद करने को, पर न्यूक्लियर पावर नहीं लगाते। एनर्जी में इंडिया को आने नहीं मगर दे रहा है। हैरत है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, इनको आ रही दिखाई है नहीं दे रहा कि ये गलत कर रहे हैं। आरजू जी, सब समझ आ रही है। अगर लोग बाहर निकले जाएंगे, काम नहीं मिलेगा, हाँ, अराजकता मचेगी, अनारकी मचेगी, उसको ये डिले करे। दूसरी बात है, आपको अब समझ आया इन्होंने 60% दुनिया का फूड ग्रेन क्यों स्टॉक कर रखा है? इसीलिए तो कर रखा है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमसे खाना तो दे, तब घर में तो बैठेंगे। जब खाना नहीं होगा, काम नहीं होगी, फिर कितने पीएलए, कितनी बंदूकें, हम्म, कितनी तोहफे उनको कंट्रोल कर लेगी? कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज आप चाइना में जीरो कोविड हटा दो, हर जगह प्रोटेस्ट मिलेगा। कितने हम्म, तिनामिन स्क्वायर करोगे, कितने लोगों को तोपों के नीचे मारोगे? आपकी पीएलए कितने लोगों को मारेगी? गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब भी लोग नहीं मरेंगे। इसीलिए 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा है। 3 रीजन है, फेलिंग इकोनॉमी, फूड आपने दे रखा, भाई लोग खाना खाओ, और यू डोंट वांट टू बी प्रोटेस्ट, टू सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट शी जिनपिंग, इसीलिए बिल्कुल। आपने इनको बंद कर रखा है। पोलिट ब्यूरो कांग्रेस में क्या हुआ, हो जिनटाओ को हाथ कैसे पकड़ा गया आपने देखा, ये भी काफी दिन मैंने गायब देखे। रहे। शी जिनपिंग भी आपने देखा कि काफी दिन और गायब दस रहे, बारह और दिन लगाए रहे, ये 3 गैंग्स है ना वहां पे। हाँ, देखिए 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स इनके अपोजिट हो गई थी, एक गैंग के साथ उन्होंने कुछ मांडुली कर ली और वापस गेम में आ गए। हम्म, नहीं आते तो आते ही नहीं, ये तो पता ही सबको, चाइना में हाँ, 3 गैंग चलती है। और बिल्कुल, और होजिनटाओ को लग यही हटाने का रहा था। मतलब क्या था? जी। होजिनटाओ को इंटरनेशनल मीडिया और कैमरों के सामने हटाने का मतलब क्या था? मतलब तो ये था, मैसेज दे रहे थे ना। और अब इकोनॉमिक आउटलुक जो आरजू जी मैंने प्रेडिक्ट किया था 2.3% आ गया ना। अब तो ऑफिशियल है, बिल्कुल। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% है। तो अब नहीं आरजू जी, मैं तो अब डाटा के फैक्ट्सों के साथ बात करता हूँ और कोट भी करता हूँ, कहाँ से क्या है। मैं वैसे तो बात करता नहीं। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनके यहाँ भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर चाइना में कुछ नुकसान होगा या वहां पे कोई इस किस्म की बात होगी तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कहीं ना कहीं जाके इंडिया को भी फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं इनको इस चीज को संभालना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आज तो दोनों ने, जो दोनों प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाया है, जो कि मुझे बड़ा अजीब भी लगा, बड़ा मजेदार भी लगी मुझे वो पिक्चर। लेकिन ये कि ऐसा हुआ है, ऐसी उम्मीद कर नहीं रहे थे, मगर हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या चलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।